विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, उसके अंतर्गत हम लोकसभा अध्यक्षों के बारे में कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष का क्रम बता देता हूं कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, कैसे कैसे लोकसभा अध्यक्ष का पद आया, सर्जित हुआ, ठीक है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको क्या बोलते हैं भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी आपसे पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद का उद्भव हुआ वो कहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले, तो वो देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं के तहत 1921 में सर्वप्रथम हुआ। के तहत किससे हुआ? 1919 के एक्ट से हुआ। कब हुआ? 1921, 2 साल बाद, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये याद रखना है। इसके पूर्व गवर्नर जनरल ही केंद्रीय विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी होता था। 1919 के एक्ट के प्रावधानों से पहले केंद्रीय विधान परिषद, जिसको कि आज आप लोकसभा बोलते हो, क्या बोलते हो? लोकसभा। उस समय में केंद्रीय विधान परिषद किसको बोला जाता था? लोकसभा को बोला जाता था। उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता था? आंसर गवर्नर जनरल होता था। क्लियर हो गया? ठीक है। 1921 में गवर्नर जनरल द्वारा पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर किसको, अब ये याद रखना आपने, फ्रेडरिक व्हाइट 1921 में जो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बना पहली बार, वो कौन बना? फ्रेडरिक व्हाइट बना। और उपाध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर एस एन सिन्हा बने। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा बने। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। ये 2 नाम याद रखने हैं। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, मतलब आईएएस में पूछा गया है, असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछा गया है, ठीक है। इसको अगले वाले पर ध्यान रखना आपने। 1925 में विट्ठल भाई पटेल, कौन? विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद, जिसको आज हम लोकसभा बोल रहे हैं, उस जमाने में केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे। केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया। को प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे। तो पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन? विट्ठल भाई पटेल। कब? 1925, है ना। और ये नहीं बता दूं, मेरे ख्याल से स्वराज पार्टी के टिकट पर शायद इलेक्शन लड़ा होगा इन्होंने। किस पर? स्वराज पार्टी। क्योंकि कांग्रेस को तो मना कर दिया था गांधी जी ने कि कांग्रेस के टिकट पे कोई नहीं लड़ेगा भाई। तो आपको पता है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी बनाई थी। बाद में गांधी जी ने कहा था ठीक है भैया, लड़ना ही है इलेक्शन तो स्वराज के टिकट पे लड़ो, कांग्रेस में ही रहोगे लेकिन टिकट स्वराज के टिकट पे लड़ो। तो स्वराजियों को पहली बार सांसद होने का गौरव प्राप्त हुआ था इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। विट्ठल भाई जो पटेल हैं वो केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष। क्लियर हो गया? यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मीरा कुमार जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है? मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये बाबू जगजीवन राम जी की सुपुत्री हैं, ठीक है, मीरा कुमार। तो पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार, डॉटर ऑफ जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। क्या? बाबू जगजीवन राम, ठीक है। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। कौन? सुमित्रा महाजन भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जबकि वर्तमान इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला है। अब फिर इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर नए लोकसभा अध्यक्ष जो भी बनते हैं, देखते हैं कौन बनेंगे। पर फिलहाल अभी ओम बिरला जी को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, गणेश वासुदेव मावलंकर ये पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं जो कि जिनका कार्यकाल की कहां से कहां तक रहा? 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। जब पहली बार इलेक्शन हुए देश में तो 52 में हुए। कब हुए? लोकसभा भी गठित हुई, लोकसभा गठित हुई। और जो पहली लोकसभा गठित हुई वह 13 मई 1952 को गठित हुई। कब हुई? पहली लोकसभा कब गठित हुई भाई? 13 मई 1952। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? गणेश वासुदेव मावलंकर बने। कौन बने? और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध उन्हें उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। ये यूपीएससी ने पूछा। किसने पूछा? उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा, उत्तराखंड वालों ने पूछा और संघ लोक सेवा आयोग ने पूछा।
कि पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था जिसके विरुद्ध उसको पदच्युत करने का यानी पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, परंतु वह पारित नहीं हो सका। आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं एक लिस्ट बता देता हूँ आपको कि पहली लोकसभा जो कि 13 मई 1952 को गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। कौन थे? बाद में दूसरी लोकसभा में एम अनंत शयनम अयंगर क्या बने? दूसरे अध्यक्ष बने। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? एम अनंत शयनम अयंगर बने। तीसरी लोकसभा अध्यक्ष में सरदार हुकुम सिंह बने। चौथी में नीलम संजीव रेड्डी बने। अब नीलम संजीव रेड्डी 2 बार रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। क्या करते हैं? बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष और बाद में राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा। एम अनंत शयनम अयंगर और हुकुम सिंह, ये 2 ऐसे लोग हैं जो पहले उपाध्यक्ष रहे फिर वो अध्यक्ष रहे, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन कौन? एम अनंत शयनम अयंगर और हुकुम सिंह। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद बनते हैं 5वीं लोकसभा में सरदार गुरदयाल सिंह। अच्छा, ये जो नीलम संजीव रेड्डी क्या होते हैं कि ये बन जाते हैं क्या राष्ट्रपति, तो फिर इनकी जगह संभालते हैं सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो। कौन संभालते हैं? सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लो 5वीं लोकसभा के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। फिर वो हट जाते हैं, 71 से 75 तक रहते हैं। 76 से 77 तक कौन रहता? बलिराम भगत। कौन रहता है? बलिराम भगत। बलिराम भगत वही टाइम पीरियड है जब इमरजेंसी मेरे ख्याल से है ना। हाँ, बलिराम भगत कार्यकाल बढ़ता है ना, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है 1 साल के लिए, आपातकाल को, है ना, 352। 6ठी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी। फिर कौन? नीलम संजीव रेड्डी। फिर उनकी जगह पे आते हैं, एक बार में एक कार्यकाल में कई बार क्या होता है 2 लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कैसे? कुछ साल तक वो रहे, कुछ साल तक वो रहे, ऐसे याद करने पड़ते हैं आपको। नीलम संजीव रेड्डी रहे, KS हेगड़े रहे। 7वीं लोकसभा में बलराम जाखड़ रहे। 8वीं लोकसभा में बलराम जाखड़ रहे। 9वीं लोकसभा में रवि राय रहे। कौन रहे? 10वीं लोकसभा में शिवराज पाटिल रहे। कौन रहे? शिवराज पाटिल। शायद ये स्मिता पाटिल के फादर थे। स्मिता पाटिल सुना है आपने? बहुत अच्छी अदाकार थी स्मिता पाटिल। दुश्मन न करे दोस्त ने काम किया है, उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है। तो शायद ये स्मिता पाटिल के फादर है, शिवराज वी पाटिल। चेक कर लीजिए एक बार। उसके बाद PA संगमा जी, फादर ऑफ स्मिता पाटिल, तो शिवराज वी पाटिल। ठीक है, किसके थे ये? 10वीं लोकसभा। 11वीं लोकसभा में कौन? PA संगमा, नॉर्थ ईस्ट से थे, बड़े हंसमुख। इनके बराबर हंसमुख लोकसभा अध्यक्ष कोई नहीं था। प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। ठीक है, PA संगमा। 12वीं लोकसभा GMC बालियोगी। कौन भाई? 13वीं लोकसभा GMC बालियोगी। GMC बालियोगी। फिर GMC बालियोगी का निधन हो गया। भाई अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, सुनिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कि कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? वो निधन हुआ। हटे हैं लेकिन निधन नहीं हुआ। कार्यकाल के दौरान पहला व्यक्ति जो निधन पड़ रहे हैं GMC बालियोगी। कैसे हुआ इनका निधन? उस समय क्वेश्चन बना था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके साथ एक पिक्चर देखी होगी आपने सबसे ज्यादा बार, सूर्यवंशम देखी है? सबसे अधिक बार भारतीयों द्वारा देखी जाने वाली फिल्म कौन सी है? सूर्यवंशम, क्योंकि चैनल में वही आती है। सूर्यवंशम में एक जो अदाकारा है उनका नाम जो IAS बनती है, क्या नाम है? साउथ की, वो भी इसी विमान दुर्घटना में इनके साथ क्या हो गई थी, मतलब। हाँ जी, ठीक है। तो GMC बालियोगी। सौंदर्या नाम था उनका, शायद सौंदर्या था। हाँ जी, अरे भाई उन कलाकारों का नाम बताओ, क्या नाम था अमिताभ जी का नाम? हाँ ठीक है। इनकी भी विमान किसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडीज भी नहीं मिली, जल गए। फिर बने भाई मनोहर गजानन जोशी। कौन बने? मनोहर गजानन जोशी। 14वीं लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी। कौन? कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी चट्टोपाध्याय।
फिर बने कौन 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार, पहली महिला अध्यक्ष। कौन बने? पहली महिला अध्यक्ष। 16वीं लोकसभा में सुमित्रा महाजन, 17वीं लोकसभा में ओम बिरला जी बने। ठीक है, अरे अब याद रहेगा आपको, 2-3 चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता दी हूँ। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी कि स्मिता पाटिल जी के फादर कौन थे, या ये भी नहीं पूछेंगे कि कैसे हुई दुर्घटना, कैसे वो हुई। तो इतना बता दूं खाली, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीएमसी वाली होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना पता होगा। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मीरा कुमार जो है पद क्रम में 20वीं है। पद क्रम में कौन सी है? 20वीं। जबकि व्यक्ति क्रम में, यानी व्यक्तियों को अगर हम गिनेंगे तो 15वीं है, क्योंकि कई लोग 2-2 बार बने ना भाई। 20वें नंबर पर पद क्रम में है, लेकिन कौन सी व्यक्ति है मीरा कुमार, क्योंकि पहली लोकसभा अध्यक्ष है। आंसर 15वीं व्यक्ति है। कौन सी? लोकसभा अध्यक्ष पर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने 2-2 कार्यकाल किए। एक एम अनंत शयनम आयंगर, एम अनंत शयनम। दूसरा नीलम संजीव रेड्डी, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, फिर राष्ट्रपति बने। गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़, जीएमसी बालियोगी, ये 2-2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। अगर क्वेश्चन बनाना होता ग्रुप सी के लिए तो मैं ये बनाता, निम्नलिखित में से कौन 2-2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहा है या कौन नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन देता मैं, इसमें से एक एक्स्ट्रा देता, वो आपने ढूंढना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये कुछ मैंने आपको क्या बताया। अब लोकसभा की शक्तियां और कार्य बता रहा हूं, उससे पहले मैं एक काम करता हूं कि आपको बताता हूं लोकसभा में सीटें कितनी हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा जहां होगी वहां लोकसभा सीट क्या होगी? अगर 71 की भी जनगणना हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग थे उस जमाने में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं भाई? 80 सीटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। वहाँ पर 17 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए वहाँ पर आरक्षित नहीं है, क्योंकि जनजातियाँ आ गई थी उत्तराखंड में ना। तो आपने क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा सीटों वाले जो क्या है राज्य हैं वो बता दीजिए मुझे क्रम। सबसे पहले नंबर पे जैसे उत्तर प्रदेश आ गया, दूसरे नंबर पे मुझे बता दीजिए कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल। एक नाम बोलिए। पश्चिम बंगाल। पहले मुझे उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया जहाँ पर 80 सीटें हैं। दूसरे नंबर पे बताइए मुझे कौन है? महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे बताइए कौन सा? तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, नंबर भी बताइए मेरे को। 42। वेस्ट बंगाल 42। ठीक है, उसके बाद बताइए मुझे 42 के बाद तमिलनाडु 39। नंबर डालते रहिए। चौथे नंबर पे तमिलनाडु में कितने? 39। तो अब 4 का क्रम बन गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आपने बोला, नंबर 2 पे आपने बोला महाराष्ट्र 48, नंबर 3 पे आपने बोला पश्चिम पश्चिम बंगाल 42, नंबर 4 पे आपने बोला तमिलनाडु 39 यानी 39। अब इसके बाद बताइए 4 पे बिहार 40, 4 पे बिहार नहीं 40, 5वें पे कौन? तमिलनाडु 39। बिहार को देखिए 40 है वही। बड़ी ज़्यादा सीटों वाले राज्य पहले बताओ। तो एक बार ढंग से देख लीजिए। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, तीसरे नंबर पे आपने बताया मुझे पश्चिम बंगाल 42, चौथे नंबर पे बताया बिहार में 40, 5वें नंबर पे बताया तमिलनाडु में 39। अब 39 के बाद घटते हुए क्रम में बताओ मुझे। सबसे कम नहीं 39 के बाद अब छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है? मध्य प्रदेश कितना है? 29। और आपको हाँ जी फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कितना भाई? 29 के मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक। तो आपने क्या करना है, इस लिस्ट को देखिए, सुनिए, इस लिस्ट को कैसे पढ़ना है। नंबर 1,
ज्यादा से कम की तरफ लगाइए। क्या कीजिए? ज़्यादा से कम। तो जैसे मैंने 5 आपको बता दिया। सबसे नंबर पे उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र बताइए साथ में 48, महाराष्ट्र 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल 42, उसके बाद बिहार 40, तमिलनाडु 39, उसके बाद आपने बोला मध्य प्रदेश कितना? 29, उसके बाद बताया आपने कर्नाटक में कितने? 28, उसके बाद गुजरात में कितने? 26। ऐसे करते करते चलते चले जाइए। अब दूसरा काम आपने करना है कि कहीं पर क्या बराबर है। पहले क्या? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान का बराबर है। आंध्र प्रदेश और बताइए कितना कितना आंध्र प्रदेश राजस्थान का? 25 और 25। आंध्र प्रदेश राजस्थान बराबर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। अरे भाई सुन लो, जब तेलंगाना नहीं बना था ना, जब आंध्र प्रदेश था, उसके भी 42 कितने थे? 42 सीटें थी। उस जमाने में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किन 2 राज्यों की बराबर सीटें हैं। तो उस समय क्या होता था कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश की बराबर हुआ करती थी। अब वहाँ से तो बना नहीं सकता क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना की सीटें अलग हैं, आंध्र प्रदेश की अलग है। अब फिर पूछेगा कि वो 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीटें समान हैं। तो कौन से हैं वो 2? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कितनी कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। क्या कोई और मैच कर रहा है? त्रिपुरा मणिपुर। दूसरा जो 2 ऐसे राज्यों का वो बन रहा है त्रिपुरा और मिजोरम। कितने कितने हैं? मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर। त्रिपुरा और मणिपुर कितने? 4 है इसमें। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक वाले अलग कीजिए, जिनकी एक है उनको अलग कीजिए, 2 वालों को अलग कीजिए। 2 वाले आपने बोला त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मेघालय। मेघों का हाल है। ये 5 राज्य ऐसे जिनके क्या हैं? अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? आंसर उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हैं। 17 के बाद कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल 10 सीटें हैं। कितनी? 10। ठीक है। फिर पूछेगा अनुसूचित जनजातियों की सीटें सर्वाधिक कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। 6 के बाद कहाँ पर है? झारखंड, उड़ीसा और झारखंड और उड़ीसा। झारखंड में 5 हैं, उड़ीसा में भी 5। उड़ीसा में भी 5 हैं। फिर कहाँ पर है? फिर आपने ये ध्यान देना, सुनिए मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ लिस्ट को कैसे पढ़ते हैं। फिर आपने ये पढ़ना है कि कहाँ पर नहीं है। क्या? अनुसूचित जाति की सीटें कहाँ पर नहीं है? जैसे त्रिपुरा में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कहीं है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है। पंजाब में। हाँ जी, पंजाब में। उत्तराखंड में 1 सीट है भाई, थोड़ा सीट नहीं। अनुसूचित जाति बोल रहा हूँ। अनुसूचित जाति की सीटें कहाँ पर नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जातियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर जनजातियाँ होती हैं, तो वहाँ पर रिजर्व सीटें नहीं है। अब अनुसूचित जनजातियों की कहाँ पर नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हाँ जी, नागालैंड में नहीं है, सिक्किम में नहीं है और अरुणाचल प्रदेश गोवा में नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपने कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। कहीं आप ये बोलो कि यार उत्तराखंड में तो जनजातियां हैं। भाई आपने पढ़ी ना उत्तराखंड की जनजातियां कौन कौन सी? थारू पढ़ा, जौनसारी पढ़ा, बोक्सा पढ़ा, राजी पढ़ा, भोटिया पढ़ा, राजी पढ़ा, लेकिन जनजातीय सीट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या उतनी नहीं है। भाई अगर हम उनकी संख्या लें तो इतनी संख्या नहीं हो रही कि एक व्यक्ति को उन पर क्या किया जा सके, लोकसभा में बिठाया जा सके। ऐसे हिमाचल में भी होती है, हिमाचल में भी जनजातियां गद्दी है और भी जनजातियां हैं, लेकिन उन सब जनजातियों की संख्या मिलाकर उतने लाख नहीं हो पा रही जिस पर हम एक सांसद भेजते हैं। जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम सांसद भेज देंगे। हम कौन होते हैं भेजने वाले? पर मतलब 2026 के बाद जो चेंजेस होंगे, जनगणना आएगी, उसके बाद पता चलेगा। समझ में आया? ठीक। फिर आपने याद रखना है दिल्ली
7 सीटें हैं लोकसभा की। कितनी? 7। दिल्ली इतनी घनी बसी हुई कि 7 सीटें, 7 लोकसभा सीटें दिल्ली के अंदर ही। सबसे बढ़िया है दिल्ली घूमते रहो चांदनी चौक में, क्या करते रहो? अच्छा। घूमते रहो, व्यवस्था करते रहो, बस लोकसभा के लिए पंजीकरण करके क्या करो। अरे छोटा क्षेत्र है ना, आपको रन ऑफ कच्छ में भेजूंगा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लद्दाख में भेजूंगा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उत्तराखंड में भी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ जाओगे? तो अगर आपको अपनी पहचान बनानी, कहाँ कहाँ लगाओगे पोस्टर कि भाई अब 9 वर्ष की बधाई हो आपको, इसका ये हो वो। तो छोटी जगह पर इलेक्शन लड़ना क्या होता है? आसान होता है। बड़े क्षेत्र पर इलेक्शन लड़ना क्या होता है? कठिन। ठीक है, लोगों की शिकायत होती है कि सांसद हमें पूरे 5 साल तक दिखाई नहीं दिया, हम क्यों दे वोट? सांसद अपना काम कर रहे होते हैं, पर फिर चेक करना चाहिए सांसद निधि से खर्च किया कि नहीं किया, किन कार्यों में किया, है ना, ये सब चीज़ें। चलो 7 सीटें भैया दिल्ली में। जम्मू कश्मीर का याद करना पड़ेगा, 5 सीटें। लद्दाख के लिए 1 सीट है, चंडीगढ़ के लिए 1 सीट है, दादर नागर हवेली दमन दीव के लिए 2 सीटें हैं, अंडमान निकोबार के लिए 1 सीट है, पुदुचेरी के लिए 1 सीट है, लक्षद्वीप के लिए 1 सीट है। टोटल कितनी हो रही है? 543। और एकमात्र यूनियन टेरिटरी जहां पर शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है वो दिल्ली है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली। लोकसभा सीट बोल रहा हूँ मैं, ये मैं विधानसभा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ लोकसभा। टोटल 7 सीटों में 1 सीट दिल्ली है एससी के लिए, क्या रिजर्व। और पूरे इतने यूनियन टेरिटरी में 8 यूनियन टेरिटरीज में, पूरी 8 यूनियन टेरिटरीज में एक जगह पर ऐसा है जहां पर एक जनजाति के लिए का सीट रिजर्व है, वो है दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, 1 सीट रिजर्व। इन चीजों, लक्षद्वीप के लिए भी, सॉरी लक्षद्वीप के लिए भी 1 लक्षद्वीप के लिए और 1 दादर नागर हवेली दमन एंड दीव के लिए। तो मैंने कहा इस तरह से पढ़ी जाती है लिस्ट, किस तरह से। फिर इनके नोट्स बनाने हैं आपने, क्रम लगाना है इनका ज्यादा से कम की तरफ। 1-1 वाले कितने राज्य हैं जहां पर सिर्फ 1-1 लोकसभा सीटें हैं, 1-1 वाली यूनियन टेरिटरीज कितनी है, सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरीज, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस यूनियन टेरिटरीज में है। तो जैसे मैंने कहा अगर क्रम बनेगा तो ऐसा बनेगा, दिल्ली में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर 5 सीटें हैं, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में 2, बाकी सब और फिर आसान हो जाता है 1-1-1-1। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां और कार्य। क्या पढ़ते हैं? लोकसभा की कितना हुआ समय देखिए, 22। इसको अलग सा लेक्चर बनाए? हाँ जी, अलग लेक्चर करें, ठीक है।